नमस्कार दोस्तों, संसद में एक बार फिर से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी सरकारी तानाशाही पर भारी पड़ी। अमेरिका से अमेरिकी सैन्य जहाज में भरकर भारत के लोगों को पंजाब में लाकर अमेरिका फेंक कर चला गया। हाथ में हथकड़ियां, पैरों में जंजीरें, इस तरीके से भारतीय लोगों को भारत के भीतर फेंक कर अमेरिका चला गया जैसे वो कोई अपराधी हो, जैसे कोई अपराध किया हो। और उसके बाद संसद के भीतर बवाल शुरू हुआ। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने और भी इंडिया के दलों ने संसद में हंगामा किया और उसके बाद संसद के बाहर प्रदर्शन किया, धरना दिया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की यह जो तस्वीर संसद के भीतर से निकल कर आई है, इसने भारतीय जनता पार्टी की छाती पर मूंग दलने का काम किया है। कैसे लोगों के पैरों में, हाथों में हथकड़ियां डाली गई और यह सरकार मौन है, कुछ नहीं कर रही है। मोदी जी 12 फरवरी को ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। मोदी जी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो एक बार अमेरिका को फोन लगाकर पूछ सके कि क्यों जी हमारे लोगों के पैरों हाथों में हथकड़ियां क्यों लगाई, या फिर अमेरिका में जहाज भेजकर सम्मान पूर्वक लेकर आते। किस देश ने ऐसा किया है वो भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में, आप बने रहिए। ये वो तस्वीर है आपके सामने, आप देखिए, फुल करके दिखा देते हैं। ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर ने संसद के भीतर आज फिर से भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अभी तक भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि इंडिया टूट रहा है और टूट की कगार पर पहुंच रहा है। इसमें आप देखिए कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी यहां पर हैं, बीच में कांग्रेस के दलित चेहरे, कांग्रेस के दलित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इधर पिछड़े अखिलेश यादव हैं और राहुल गांधी ब्राह्मण परिवार से आते हैं, ब्राह्मण कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक इनका रहा है। तो एक तरफ अगड़ा, दूसरी तरफ दलित और तीसरी तरफ पिछड़ा। आपको बिल्कुल साफ और क्लियर पिक्चर, इस भारत की पिक्चर नजर आएगी और इस पिक्चर में कौन क्या तलाश रहा है। अलग अलग एंगल से लोग अलग अलग चीजें तलाश रहे हैं। कोई एकता तलाश रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसमें अपने लिए प्रतिद्वंदिता तलाश रही है और बाकी सारे लोग इसके भीतर अपने अपने एंगल से इस तस्वीर को देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। ये तस्वीर इसलिए आई, ये तस्वीर इसलिए दिखाई दी क्योंकि पूरा विपक्ष, ये संसद है, ये पुरानी वाली संसद आप देखेंगे, ये नई वाली संसद है, ये पुरानी वाली है और ये नई वाली संसद है। अब पुरानी और नई संसद के बीच में पूरा इंडिया ब्लॉक, पूरा इंडिया गठबंधन हाथों में तख्तियां लेकर, क्या महिला क्या पुरुष, सब एक साथ धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपने आप को हिंदूवादी सरकार बताती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपने आप को राष्ट्रवादी बताती है, लेकिन जब समय आया, जब मौका आया राष्ट्रवादिता दिखाने का, जब समय आया अपने लोगों का सम्मान बचाने का, तब भारतीय जनता पार्टी ठन ठन गोपाल साबित हो गई। दोस्तों कैसे, वो भी हम आपको बताते हैं। ये जो जहाज आप देख रहे हैं, ये जहाज जो है ये पंजाब में उतरा और इसमें पंजाब में जब ये जहाज उतरा, ये जहाज था यूएस का। इसमें देखिए यूएस एयरफोर्स यहां पर लिखा हुआ है, यूएस एयरफोर्स इस जहाज के ऊपर लिखा हुआ है और ये पंजाब में उतरा। इसमें जो है 100 से ज्यादा भारतीय थे और इनको अमेरिका हाथों में हथकड़ी, पैर में जो है वो सब डालकर लाया हुआ था और इसीलिए ये लोग यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। ह्यूमंस नॉट अ प्रिजनर्स, ये लिखे हुए हैं सब कि मानव जो है, ह्यूमन जो है वो प्रिजनर्स नहीं है। ये यूनाइटेड यूएस को यहां पर लिखते हुए ये सब, यहां अखिलेश यादव खड़े हुए, फोटो कट गई, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और ये कांग्रेस के नेता, बाकी नेता। ये जहाज पंजाब में उतरा। अभी इसके आगे की कहानी हम आपको बताएंगे। इसमें 33 गुजरात के लोग थे इस जहाज के भीतर, इसमें 33 जो है वो पंजाब के लोग थे और बाकी 33 हरियाणा के लोग थे और बाकी उत्तर प्रदेश के 2 लोग थे और भी लोग थे इसके अंदर। लेकिन ये जहाज पंजाब में उतारा जाता है, गुजरात में नहीं उतारा जाता है। इस जहाज को गुजरात में उतारेंगे तो बदनामी हो जाएगी। खैर, इस जहाज के भीतर था क्या, अब आप देखेंगे तो आप
सोचकर हैरान हो जाएंगे कि ये देखिए ये भारतीय हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये यूएस वाला सिपाही सैनिक यहां पर खड़ा हुआ है। इन सब की कमर को आप नोटिस करिए तो कमर पर सबके जंजीरें बंधी हुई हैं, ऐसी जंजीरें जो हमारे यहां गैया भैंस को बांधी जाती हैं, ज्यादातर भैंस को जंजीर बांधी जाती है ताकि वो खूंटा से टुरा न ले अपने आप को। इन सब के पैर में, जैसे बाहुबली पिक्चर में वो बांध के आखिर में यूं मारता है और वो लिमडा वाला जो सैनिक होते हैं वो सब नीचे गिर जाते हैं और वो अपने लोगों को बचा लाता है बाहुबली, उस तरीके से पैरों में इन लोगों के जंजीरें बंधी हुई हैं कि ये कदम ज्यादा बड़ा ना बढ़ाने पाए। देखिए यहां पैरों में ये गोला आप देखिए, ये देखिए चेन लटक रही है, यहां से यहां तक चेन लटक रही है, ये पैरों में बंधा हुआ। यहां पर आप देखेंगे तो बढ़िया जीन्स पहन रखी है इस आदमी ने, 50-60 लाख रुपए डंकी करके देकर ये आदमी अमेरिका गया है, जीन्स तो बढ़िया पहने ही होगा। अब देखिए इसके पैरों में जंजीर बंधी हुई है और बाकी लोग इस जहाज के अंदर ऐसे बैठे हुए हैं। अब देखिए क्या कहते हैं ये लोग कहते हैं, ये सब भारत के लोग हैं, ये लोग कहते हैं 40 घंटे तक हाथ में हथकड़ी, पैर में जंजीरों से बंधे हुए थे, बाथरूम घसीट कर जाने दिया। यानी ये लोग बैया बैया करके पेशाब करने के लिए, लैट्रिन करने के लिए, वॉशरूम तक ये लोग ऐसे जा रहे थे। ये देखिए ये सब भारतीय हैं और ये किसके काल में भारतीय हैं? ये राष्ट्रवादी बताते हैं अपने आप को नरेंद्र मोदी और इनको अपना दोस्त बताते हैं। इस आदमी ने भारतवंशियों का ये हाल किया है। आप देखिए इस आदमी ने भारतवंशियों का ये हाल किया है और ये ऐसे हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे हैं, मौज कर रहे हैं और 12 तारीख को फिर जा रहे हैं, 12 फरवरी को ये फिर जा रहे हैं और फिर जो है बताएंगे अब की बार ट्रंप सरकार फलाना ढिमकाना जो करेंगे ये वहां पर जाकर। तो ये है राष्ट्रवादी सरकार की आपकी असलियत। अखिलेश यादव क्या कहते हैं? अखिलेश यादव कहते हैं कि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका के हालात के मारे भारतवासियों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर और अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा। सवाल यह भी है कि विश्व गुरु होने का दावा करने वाले मौन क्यों हो गए हैं। सवाल यह भी है कि हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है। सवाल यह भी है कि महिलाओं और बच्चों को इन अपमानजनक परिस्थितियों से बचाने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया। सवाल यह भी है कि क्या अपनी अमेरिकी यात्रा में प्रधानमंत्री यह मुद्दा पुरजोर तरीके से उठा पाएंगे। संसद में नहीं बोले नरेंद्र मोदी अपने देश की संसद में अखिलेश जी, तो ये अमेरिका में जाके क्या ही बोलेंगे। सवाल यह भी है कि देश में ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं कि लोग विदेश जाने पर मजबूर हैं। सवाल यह भी है कि देश लौटने के बाद ऐसे लोगों के लिए सरकार का रुख क्या होगा। सवाल यह भी है जिन लाखों भारतीयों पर अमेरिका में आंच आ रही है, भारत सरकार उनके लिए क्या करेगी। ये अखिलेश यादव इतने सारे सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इतने सारे सवाल ये यहां पर पूछ रहे हैं जिसका जवाब क्या है? कोई जवाब सरकार के पास नहीं है इतने सारे अखिलेश यादव के सवालों का। प्रियंका गांधी क्या कहती हैं, सुनना चाहिए। बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया। क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए। इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा जाता है। क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है? प्रियंका गांधी कह रही हैं ये कोई तरीका है? विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री संसद में बोलने के लिए खड़े हुए और कोई जवाब इसके ऊपर नहीं दिया। कांग्रेस को कोसते रहे, इमरजेंसी को कोसते रहे, बोले मैं गरीबों का फलाना हूं ढिमकाना हूं। हमेशा की तरह जैसे रटा रटाया पुराना टेप लगा कर आए थे वैसे ही वो चले गए। उसमें बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपका भी टाइम खराब करने की जरूरत नहीं। अब देखिए भारत के लोगों का मजाक कैसे बना रहा है। अच्छा, प्रियंका गांधी यहां पर कहती हैं कि अपना जहाज नहीं भेज सकते थे क्या ये लोग। तो अपना जहाज किसने भेजा, किस देश ने, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। विदेश मंत्री अच्छा क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये न्यूयॉर्क पोस्ट है, ये अमेरिकी अखबार है, लिखता है भारत के लोगों की ये फोटो लगाकर देखिए, भारत के लोग ऐसे जंजीरों में जकड़े हुए, सबकी कमर पर जंजीर बंधी हुई है सारे लोगों के, और पैरों में देखिए कितनी बड़ी जंजीर है, इतनी बड़ी जंजीर है जैसे भैंस को बांध रखा हो, सबके पैरों में जंजीर है। आप देखेंगे, आपके लिए मैं इस फोटो को एक बार जूम करूंगा ताकि आप इसको और कायदे से देख पाएं और देखकर समझ पाएं कि चल क्या रहा है, व्हाट इज दिस। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं, अब आप देखिए, थोड़ा जूम और करूंगा। ये आप देखेंगे
ये देखिए ये लोग हैं कि किस तरीके की जंजीरें कमर में, हाथों पर लोग ऐसे बंधे हुए हैं और पैरों में भी सबके जंजीरें बंधी हुई हैं। और इस तरीके से अमेरिका भारत के लोगों को, हम भारत के लोगों को अपमानित कर रहा है और लिख रहा है न्यू टैरिफ इन टाउन, यानी इनके यहाँ जो है ये नए तरीके का नियम टैरिफ लगा है, ये भारत के लोगों को अपमानित करने का। इस तरीके की ये लोग हेडलाइन लगाते हैं। यहां पर लिखा है कोलंबिया प्रिज हु ब्लॉक्ड डिपार्टेशन, ये मतलब फ्लाइट्स बैक डाउन आफ्टर ट्रम्प्स इंपोर्ट टैक्स थ्रेट। अब देखिए कि यहां पर कोलंबिया क्या करता है, कोलंबिया कहता है कि हम इस तरह से अपने नागरिकों को स्वीकार नहीं करेंगे, हम इस तरीके से अपने नागरिकों को अपने यहां नहीं लेंगे, आप अपना जहाज 9-2-11 करिए, अपना जहाज हम भेजेंगे, ससम्मान अपने लोगों को बिठा कर लाएंगे। हमारे यहां से लोग आपके यहां गए हैं, अपराध नहीं किया है, रोजी रोजगार कर रहे हैं और आपके ही देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपके यहां किसी के यहां काम करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो आपका ही देश आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसे भेज दें, ऐसे जैसे भारत को भेज दिया है ऐसे हम लोग नहीं स्वीकार करेंगे। तो शर्म आनी चाहिए हमारी सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को और अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। अब देखिए ये मैडम है, इन्होंने ये ट्वीट किया था और ये मैडम कौन है, ये इन्होंने अपने हैंडल से ट्वीट किया था। अखबार का काम है छापना, लेकिन ये जो मैडम है ये कॉर्लिना लिविट हैं। ये हैं क्या, ये हैं ट्रंप व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी हैं ट्रंप की। अपनी फोटो लगा रखी है इन्होंने बढ़िया करके, एकदम चमचमाती हुई सी हैं भी, चमचमाती हुई सी, और अपनी फोटो लगा रखी है और ये ट्वीट किया भारत को अपमानित करने के लिए। और आप देखिए कोलंबिया जो एक देश है उसके यहां भी अमेरिका ने ऐसा किया, क्योंकि तमाम सारे अंधभक्ते कह रहे हैं भारत को थोड़ी भेजा, सबको भेजा, पूरी दुनिया में भेज रहे हैं, तो कोलंबिया को भी भेजा इसने। और कोलंबिया क्या कहता है, कोलंबिया कहता है, यह अखबार कहता है कि जैसा साहस, कोलंबिया जैसा साहस क्यों नहीं दिखा सका कोई देश, सैन्य विमान में अपराधियों की तरह नागरिकों को भेज ट्रंप ने भारत सहित सभी मुल्कों को दिया संदेश। कोलंबिया ने कहा कि कोलंबिया के ये हैं भाई साहब, ये वहां के सर्वे सर्वा, ये कहते हैं कि रे ट्रंप, ये जो भेजे हो ना ये जहाजवा से, ये जहाज सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है जो दिखाने के लिए भेजे हो, यूएस एयरफोर्स का जहाज 0219 नंबर का ये सी कुछ जहाज है, ये तुम्हारे पास नहीं, हम अपना जहाज भेजेंगे, अपने नागरिकों को ससम्मान अपने तरीके से लेकर आएंगे। अखिलेश यादव क्या कहते हैं भारत सरकार की इस नाकामी के ऊपर, वो भी सुनना चाहिए। भारतीयों को दासों की तरह वीडियो में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया जा रहा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन है, मौन ही हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है, वो उसमें भी मौन हो जाते हैं। जब मणिपुर का मामला आता है, ऐसी कोई भी बात जब जवाब देने की बारी आती है तो मौन हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। तो इनका पुराना इतिहास है, भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना इतिहास है। अब जो विदेश मंत्री हैं उनका कहना क्या है वो भी आपको जानना चाहिए। जयशंकर जो है, एस जयशंकर कहते हैं कि अमेरिका से भारतीयों को बेदखली पहली बार नहीं हुई है, 16 सालों में 15,652 को वापस भेजा। कांग्रेस का आरोप नागरिकों से आतंकियों जैसा बर्ताव क्यों, ये पहली बार नहीं है विदेश मंत्री जी, ये तो हम जान गए, ये तो हम समझ गए, काहे कि आप बता दिए। लेकिन ये तस्वीर हम पहली बार क्यों देख रहे हैं कि जानवर जैसा, गैया भैंसी जैसा, बकरी बुकरा जैसा, ये भेड़ बकरी जैसा लोग जो है सब जंजीर बांधे चले आ रहे हैं अमेरिका से, ये तस्वीर क्यों है, ये तस्वीर पूरी दुनिया में क्यों छप रही है। एक तरफ जब किसान आंदोलन में नरेंद्र मोदी को लेकर लोग ट्वीट कर देते हैं, तब आप कहते हैं कि ये ट्वीट गैंग है, तब आप कहते हैं टूल किट गैंग है, बड़ा बदनामी भारत की हो रही बाहर, बड़ा बदनाम करने के लिए सब मार साजिश कर रहे हैं, छाती पीटते हैं आप बहुत छाती पीटते हैं। लेकिन अब आपको यह बदनामी नहीं दिख रही है, ये अमेरिकी अखबारों में क्या भारत के लोगों की ये तस्वीर छप रही है, अब आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है। ये मुस्कुराती हुई अमेरिकी अधिकारी जो है इस तरीके से ट्रोल कर रही है भारत को, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है भारत के साथ। अब आप कह रहे नहीं, ये तो सब होता रहता है, तो सब चलता रहता है। अरे शर्म आनी चाहिए एस जयशंकर जी, इस तरीके से बेड़ियों में बांधकर लोगों को लाया जा रहा है और आप बता रहे हैं ये सब होता रहता है। कांग्रेस के जमाने में भी हुआ था, क्या हुआ था अभी बताता हूं मैं आपको मालूम चलेगा क्या हुआ था और क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस ने उस समय दी थी। अमेरिकी दूतावास के बाहर से सारी सिक्योरिटी हटा ली थी, वो जो बैरिकेटिंग रखी होती है सीमेंट की, वो सब ट्रैक्टर ट्राली में मचिया के खींच ले गए थे, ये हुआ था।
और भारत के लोगों का इतने अपमान के ऊपर कह रहे हैं क्या? वॉशरूम में निगरानी, खाने के लिए भी हाथ नहीं खोले, 40 घंटे इसी हाल में रहे, हाथ पैर में चेन बांधकर प्लेन में चढ़ाया, ये भारत के लोग कह रहे हैं और अपने आप को जो है विश्वगुरु बताते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को अपने आप को विश्वगुरु कहने में, विश्वगुरु बतलाने में, विश्वगुरु कहलाने में। ये तो है हालत, ये तो है हालत, ऐसी हालत है। और क्या हुआ था उसकी एक पूरी कहानी ये मैं आपको पढ़कर बताता हूं। ये पूरी कहानी किसने लिखी है वो भी मैं आपको, ये पवन खेड़ा है, पवन खेड़ा कहते हैं, सुन लीजिए आप। पवन खेड़ा के लिखते हैं, अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी लगाकर अपमानित करके निर्वासित कर दी तस्वीरें देखकर भारतीय होने के नाते दुख होता है। मुझे दिसंबर 2013 की वो घटना याद है जब भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े को अमेरिका में हथकड़ी लगाई गई थी और स्ट्रिप सर्च किया गया था। विदेश सचिव सुजाता सिंह ने अमेरिका की राजदूत नैन्सी पॉवेल के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। यूपीए सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। मीरा कुमार, सुशील कुमार शिंदे और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने भारत दौरे पर आए अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल जॉर्ज होंडिल, पी ओल्सन और डेविड साइक और फलाना ढिमकाना के साथ मिलने से इनकार कर दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका की इस कार्रवाई को निंदनीय बताया था। उस समय भारत सरकार ने अमेरिकी दूतावास को दी जाने वाली कई सुविधाएं वापस ले ली थी। इनमें दूतावास कर्मियों के लिए खाद्य पदार्थों, शराब की रियायतों, आयात की अनुमति का भी शामिल थी। ये सब कहा हम नहीं देंगे तुमको। आयकर विभाग ने अमेरिकी एम्बेसी के स्कूल की जांच शुरू कर दी थी और जॉन कैरी ने देवयानी खोबरागड़े और साथ किए गए व्यवहार पर खेद व्यक्त किया था। अमेरिका को घुटनों पर तब इन लोगों ने ला दिया था। यह थी कांग्रेस की सरकार उस समय की। और आज बता रहे तो होता है, ये सब होता रहता है, सब चलता रहता है। तो सब पिछली बार भी हुआ था, अब की बार भी हुआ है। भारत के लोगों के साथ जानवरों जैसा सुलूक राष्ट्रवादियों की सरकार में अथू है ऐसी सरकार के ऊपर। खैर, इस वीडियो में अभी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये सब चीजें आपके सामने आ नहीं पाती क्योंकि ये सब चुप्पे चुप्पे होता रहता है। अगर ये लोग संसद में हंगामा नहीं करें, बाहर धरना नहीं दें, ये सब नहीं करें तो आपको ये मालूम नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, सरकार कर क्या रही है। ये तो तब मालूम चलता है जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और ऐसी तस्वीरें लोगों के सामने आती हैं और प्रदर्शन करने वाली ऐसी तस्वीरें लोगों के सामने आती हैं। उल्टा चश्मा यूसी के इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम भरत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे हैं जो वीडियो लगातार देखते हैं, हमसे मोहब्बत भी करते हैं, हमसे प्यार भी करते हैं और खूब सारा प्यार लुटाते हैं। हमें मिल्कीपुर में, दिल्ली में किसी भी चुनाव में मिलते हैं तो बोलते हैं हमने आपका चैनल देखा, हम आपका चैनल देखते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि आपने सब्सक्राइब किया भाई साहब तो कहते हैं अरे वो तो भूल गए। तो भूलिए मत, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे वीडियोस आपको आसपास मिल जाएंगे देखने को। मेरा नाम भरत है, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।